प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिंदी बुक तेलंगाना गवर्नमेंट का। उसका हिंदी बुक का सेकंड लेसन सच्चा दोस्त। इस कहानी में हम पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये चित्र को देखेंगे कि चित्र में क्या क्या है। पहला प्रश्न जो होगा उसमें लिखा होगा चित्र में क्या क्या है। बच्चों, हम सब ये चित्र को ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या क्या है, और ये कहानी जब हम पढ़ेंगे तब उसमें जानेंगे कि चित्र में क्या क्या है। सेकंड क्वेश्चन होगा पेड़ के बारे में बताइए। हम पढ़ेंगे आगे स्टोरी में कि पेड़ के बारे में क्या क्या है इसमें। तीसरा क्वेश्चन है बालक और पेड़ आपस में क्या बात कर रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन होगा कि ये सब जो बालक है वो पेड़ से क्या क्या बातें कर रहे होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ के चित्र देखिए। चित्र के आधार पर कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या बताया गया होगा। तो हम सब पढ़ेंगे आगे कि ये चित्र में क्या क्या बताया होगा। चित्र के आधार पर पढ़ेंगे आगे कहानी, जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन है यह पाठ पढ़िए, समझ में ना आने वाले शब्द और वाक्य रेखांकित कीजिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में पढ़ेंगे समझ में न आने वाले शब्दों और वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा कीजिए। जो भी आपको ये कहानी में समझ में ना आए उस शब्द के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए और उसके बारे में जानने की इच्छा प्रकट कीजिए। चौथे में हम पढ़ेंगे समझ में न आने वाले शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए। अगर ये कहानी में आपको कोई भी वाक्य समझ में ना आए तो एक शब्दकोश का बुक होता है, उसमें आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम ये कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना अच्छा पेड़ का चित्र बना हुआ है यहाँ पर, और ये बालक है जो कि पेड़ से बातें करता है। ये कहानी का नाम ही वही है, सच्चा दोस्त। तो एक बालक है, उसका सच्चा दोस्त कौन होता है? पेड़ होता है। तो आइए हम स्टोरी शुरू करते हैं। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था। एक पेड़ था जिसका एक दोस्त भी था, उसका नाम अमर था। जो कि एक बालक था, वो उसका नाम, पेड़ का दोस्त जो था उसका नाम अमर था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। दोनों जो थे आपस में बहुत प्यार करते थे, क्योंकि दोनों मित्र थे, दोस्त थे। हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था, उसके पत्ते इकट्ठे करता था, इन पत्तों की माला बनाता था। अमर जो पेड़ का दोस्त था वह हर रोज पेड़ के पास जाता था और उसका जो भी फल होता था वो खाता था, और उसके पत्ते जो होते थे पेड़ के उसको इकट्ठा करके वो उसका माला बना लेता था। आगे पढ़ेंगे। पेड़ के तने पर चढ़ता था और उसका मित्र जो अमर था पेड़ का, वो उसके तने पर चढ़ जाता था, उसकी शाखाओं से झूलता था, उसकी शाखाओं से झूलता था वो अमर। दोनों आपस में आंख मिचोली खेलते थे, और पेड़ और अमर उसका जो दोस्त था दोनों आंख मिचोली मिलकर खेलते थे। जब वह थक जाता
तो पेड़ की छाया में सो जाता था। आप बच्चों, आप सभी को पता है कि पेड़ के नीचे छाया बहुत अच्छा रहता है। तो जब वो थक जाता था अमर, तो वही पेड़ के नीचे वो थक कर सो जाता था। इस तरह दोनों बहुत खुश थे। दोनों पेड़ और अमर जो था, दोनों एक दूसरे का मित्र था। आपस में दोनों बहुत खुशी से रहते थे। समय बीतता गया, अमर बड़ा हो गया, और ज्यों-ज्यों समय बीता अमर बड़ा होता गया, क्योंकि पहले वो बालक था, फिर वो बड़ा हो गया। वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था। वो जो भी बड़ा हो गया जब अमर, तो वो शहर नौकरी के तलाश में जाना चाहता था। बीच में नदी थी। शहर और गांव के बीच में एक क्या थी? नदी थी। उसने सोचा, नदी को कैसे पार करूं? वो अमर जो था, जो नौकरी की तलाश में शहर जा रहा था, तो बीच में एक नदी थी। वो सोचने लगा कि नदी को कैसे पार करूं। आगे बढ़ते हैं। सोचते हुए पेड़ के पास गया। वह सोचते सोचते क्या हुआ? पेड़ के पास चले गया। क्योंकि वो पेड़ उसका मित्र था, इसलिए वो अपने मित्र के पास गया। पेड़ को अपनी समस्या बताई। वो हर समस्या जो होता था उसका, वो अपना मित्र पेड़ को बताता था। तो उसने ये समस्या भी बताई। पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं काटो, नाव बना लो। अमर ने वैसा ही किया। जब पेड़ को अमर ने अपनी समस्या बताई, तब पेड़ ने कहा कि मेरी शाखाएं काट लो और नाव बना लो। तो अमर ने वैसा ही किया। अमर शहर चला गया। वो नाव पे चढ़ के शहर चला गया। वहाँ खूब पैसे कमाया। अमर जो वहाँ शहर गया था नौकरी करने के लिए, वो वहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाया। गांव लौटा। जब वो अमर पैसा बहुत कमा लिया, तो वो गांव लौट आया। लौटने के कुछ दिन पहले उसके गांव में तूफान आया था। जब वो शहर गया था, उस बीच में वहां पे उसका गांव में तूफान आया था। तूफान के कारण अमर का घर टूट गया था। जो तूफान आया था, उससे क्या हुआ था? अमर का घर टूट गया था। वह पेड़ के पास पहुंचा। जब वो शहर से लौटा, तो फिर वो पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ ने कहा, मेरा तना काट कर अपना घर बना लो। अमर ने वैसा ही किया। जब वो पेड़ के पास गया, तो पेड़ ने फिर उसकी मदद की और उसे कहा कि मेरा तना काट कर अपना घर बना लो। तो अमर ने वैसा ही किया। बहुत समय बीत गया। तो ऐसे ही चलते गया, समय बीतता गया। बहुत समय बीत गया। अब अमर बूढ़ा हो गया था। अमर का उम्र बढ़ते बढ़ते वह बूढ़ा हो गया। वह सर्दी में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। जब सर्दी का मौसम आया, तब वो कांपने लगा सर्दी से। तो वो फिर पेड़ के पास पहुंचा, क्योंकि पेड़ उसका मित्र था, इसलिए वो पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, मेरी सूखी लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। अमर ने वैसा ही किया। तो जब वो पेड़ के पास पहुंचा कांपते हुए, तो पेड़ ने क्या कहा? मेरी सूखी लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। ये तो आप सबको पता है, सूखी लकड़ियां जलाने से ठंड थोड़ा कम लगती है। अमर ने वैसा ही किया। इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई। तो पेड़ ने क्या किया? अपनी सच्ची दोस्ती निभाई। वह हर समय पे अमर के साथ खड़ा रहा, उसका हर समय मदद करता रहा, अपना सब कुछ दान कर दिया। पेड़ ने अपना सब कुछ दान कर दिया। शाखा, उसकी सूखी लकड़ियां, उसके पत्ते, सब पेड़ अपना दान करता गया। अपने सच्चे दोस्त को खोकर अमर बड़ा दुखी हुआ। जब वो पेड़ खत्म हो गया, तो अमर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसका वो सच्चा मित्र था,
दोस्त था पेड़, उसने पौधा लगाने का निर्णय लिया। अमर जो था उसने पौधा लगाने का निर्णय लिया। तो इस तरह ये कहानी समाप्त हो गई। अब क्या है इसमें सुनिए। अभी इसमें क्वेश्चन रहेगा, आपको प्रश्न रहेंगे। अमर और पेड़ की दोस्ती के बारे में बताइए। आप सब तो जानते ही हैं, सुने ही कहानी अमर और पेड़ की कहानी। तो उसमें कैसे कैसे वो उसका मदद किया, ये सब आपको लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है कैसे? पेड़ जो है हमारा सच्चा दोस्त कैसे है? क्योंकि वो हमारा मदद करता है, जैसे कि अमर का किया उसने। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित क्रम में बताइए। इस तरह पेड़ ने सच्ची दोस्ती निभाई। अमर का घर टूट गया, उसका एक दोस्त था। सब कुछ दान कर दिया, मेरी शाखाएं काटनाव बना लो। ये सब जो है एक सही क्रम में, उचित क्रम में लिखना है आपको। ओके बच्चों, अब प्रश्न की बारी दूसरे दिन आएगी। ठीक है, बाय बाय।